और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में उसका 25वां अध्याय। मत्ती 25 और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 13 पद तक। मत्ती 25 1 से लेकर 13। તું આકાશના રાજ્યને તથા 10 કુમારીઓની ઉપમા અપાશે કે જેઓ પોતપોતાની મસાલો લઈને વરને મળવા સારું બહાર નીકળે અને તેઓમાંની 5 ગુણ ખતરની 5 વૃત્તિમાં કેમ કે વ્યક્તિઓએ પોતાની મસાલો લીધી ખરી પણ તેઓએ સાથે તે લીધું નહીં પણ બુદ્ધિવંતીઓએ પોતાની મસાલો સાથે પોતાની ખુરશીમાં તેલ લીધું અને વરને આવતા વાર લાગી એટલામાં તેઓ સર્વ ઝોકા ખાઈને ઊંઘી ગઈ અને મધરાતે બૂમ પડી કે જો વર આવ્યો ને તેને મળવાને નીકળો ત્યારે તે સર્વ કુમારિકાઓએ ઉઠીને પોતાની મસાલો તૈયાર કરી અને મૂર્ખીઓએ બુદ્ધિવંતીઓને કહ્યું કે તમારા તેલમાંથી અમને આપો કેમ કે અમારી મસાલો ઓલવાઈ જાય છે। ਪਰ ਚਤਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। પછી તે બીજી કુમારિકાઓએ આવીને કહ્યું કે ઓ સ્વામી સ્વામી અમારે સારું ઉકાળ। પણ તેણે ઉત્તર દીધો કે તમને ખચિત કહું છું કે હું તમને ઓળખતો નથી। માટે તમે જાગતા રહો કેમ કે તે દહાડો અથવા તે ઘડી તમે જાણતા નથી। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया हालेलुया। और सही में हमारे परमेश्वर की सच्चाई, हमारा परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर हमें हर रोज प्रतिदिन प्रतिपल एक आज़ादी की दिशा की ओर हमको लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ जानने वाले, सबका ज्ञान रखने वाले, ऐसे हमारे महान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जिसको बोलते सर्वव्यापी, मतलब एक साथ धरती पर, पाताल में या तो स्वर्ग में, सभी जगह पर एक साथ हाजिर रह सकने वाले ऐसे हमारे महान परमेश्वर है। दाऊद राजा बोलता है कि अगर मैं आसमान में चले जाऊं तो वहां पर तू एक, अगर मैं समुद्र को उस पार चले जाऊं वहां पर तू एक, अगर मैं पाताल में चले जाऊं, कब्र में चला तो बोलता वहां पर भी तू एक। मतलब मैं तेरी उपस्थिति से कहां पर भाग कर जाऊं। मतलब हमारे परमेश्वर की उपस्थिति वो सारे संसार के अंदर सभी जगह पर है। इसका मतलब हमारे जो परमेश्वर है वो हमारे परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो तो सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाले, ऐसे महान और सर्वव्यापी, और साथ साथ में हमारे जो परमेश्वर है वो तो है सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ कर सकने वाले हमारे महान परमेश्वर है। वो ध्यान समझना, उनका ये वचन है, उनका ये बाइबल है। और बाइबल कोई परमेश्वर ने लिखाया और लोगों ने लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हुआ है, जो हो चुका है वही परमेश्वर ने लिखवा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को लिखने का मन हुआ। जिस तरह से कई लेखक लोग होते वो लोग कुछ न कुछ लिख देते, एक कहानी लिख देते। अब जो फिल्म में आती है तो फिल्म के अंदर शुरू में बोल देते ये सब कुछ गलत है। मतलब कहानी जो आती है उसके ऊपर पहले लिखा हुआ था कि हमने ये जो लिखा है वो हमारे मन की कल्पनाएं है। कोई भी किताब पढ़ लो उसमें लिखा होगा, कोई भी कहानी की किताब पढ़ो तो उसमें लिखा होगा कि ये हमारे मन के ख्यालात है, इससे वास्तविकता को कुछ लेना देना नहीं। कई बार लोग बातें करते, एक बंदर था एक बंदरी थी दोनों की शादी हुई। क्या बंदर बंदरी कभी शादी करते? ऐसा कुछ नहीं होता।
मतलब वो पहले से लिख देते कि हमने तो लिखा है, हमारे मन में आया तो हमने लिख दिया। लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो कुछ भी लिखा है, कैसा लिखा है? जो हो चुका है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, ऐसा हमारे परमेश्वर ने लिखा है। हमारे परमेश्वर बोलते गए और लोग लिखते गए, लेकिन ऐसी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी गई कि बस ऐसे ही परमेश्वर को मन हुआ और परमेश्वर ने लिखा दी, ऐसी कोई बात नहीं। ये जितनी भी बातें बाइबल में लिखी, वो सारी बातें जो है उसका सबूत है। और इसलिए बाइबल जब हम पढ़ते तो बाइबल के पात्र लोगों को हम देखते। बाइबल में कई लोग हो गए, जैसे अब्राहम हो गए, जैसे नूह नबी हो गए, और बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम उनके बारे में समझते हैं, तब हम हैरान हो जाते कि कितने बड़े बड़े लोग वो बाइबल के अंदर पैदा हो गए। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक, परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग इस बाइबल के अंदर हम उनको देख सकते। ऐसे कई लोग थे जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत था। ऐसे बहुत लोग थे जो परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से चले, और ऐसे कई लोग थे जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे और परमेश्वर को अच्छी तरह से वो लोग समझते थे। ऐसे बहुत सारे विश्वासी जो है वो विश्वासी पैदा हो गए, और उसमें से एक विश्वासी की मैं बात करना चाहता हूँ, और जिसका नाम था दाऊद। दाऊद राजा तो बाद में बने, लेकिन उससे पहले एक छोटे बच्चे थे, जवानी में पैर रखने वाले एक बच्चे थे। और जब वो जवानी में पैर रख रहे थे, और तभी ऐसा हुआ कि उनके जो 3 भाई थे वो तो फौज में थे, और जो पैलेस्टाइन वाले थे, फिलिस्ती लोग, उनके साथ कुछ जंग छिड़ गया था, और शाऊल राजा था। शाऊल अपनी सेना को लेकर वहां पर चला गया, और जब वहां पर चला गया तो वहां पर एक जो फिलिस्तीनी था जिसका नाम था गोलियत, और गोलियत जो था वो तो अनाक पुत्र, मतलब है कि वो राक्षस का पुत्र माना जाता था, और उसकी हाइट उस जमाने में हम जो इंसान है उससे लगभग डबल ऐसी उसकी हाइट बॉडी थी। और ऐसा गोलियत जो था वो सबके सामने बीच में आ गया, और उसने बोला गोलियत ने कि दोनों सेना आमने सामने नहीं लड़ेगी, लेकिन आप एक काम करो, मेरी ओर से मैं लड़ने के लिए आता हूँ, और आपकी ओर से भी कोई एक इंसान जो है वो मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाए, हम दोनों आपस में लड़ेंगे। अगर उसने मुझको मार दिया तो पूरे इजराइल लोग जीत गए, अगर मैंने उसको मार दिया तो हम लोग जीत गए। मरेगा तो सिर्फ एक इंसान मरेगा, सभी नहीं मरेंगे। तो हम ऐसा कुछ करते। वो 40-40 दिन तक बोलता रहा, यहोवा कौन है, यहोवा के नाम से श्राप देने लगा, लेकिन इजराइल में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि ये जो फिलिस्तीनी था उसके साथ लड़ने के लिए जाए। ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा कोई नहीं था कि जो इस गोलियत के साथ लड़ने के लिए जाए। और उस वक्त दाऊद जो राजा था उसके 3 भाई लोग थे, और ये तीनों जो थे उस जंग में गए थे, और दाऊद को उसके पिता ने भेजा कि दाऊद आप जाओ और जाकर वहाँ पर किस तरह से लड़ाई चल रही है, वहाँ के हाल चाल क्या है, ये सब कुछ जान कर आओ। और जब दाऊद वहाँ पर गए, एक छोटा सा लड़का, और जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि गोलियत ऐसा बोल रहे हैं, दाऊद को क्रोध आ गया। दाऊद बोलता है इसके साथ कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहा, और मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। 40-40 दिन से सिर्फ आप लोग सुन रहे हो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, और मैं लड़ने के लिए इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और दाऊद राजा ने बोल दिया कि मैं गोलियत के साथ लड़ने के लिए जाऊंगा। जब शाऊल राजा ने दाऊद को देखा, वो हैरान लगा, इतना लड़का कहाँ से लड़ने के लिए जाएगा, और जाएगा तो जीत कैसे पाएगा। लेकिन ये जो दाऊद था उनका विश्वास बहुत था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले। एक बार जब वो भेड़ चरा रहे थे, और तब ऐसा हुआ कि वहां पर भालू आ गया, और भालू आ गया तो ये जो दाऊद थे उन्होंने उसको मारकर भगा दिया, और उसको पूरी तरह से मार दिया, भगा दिया क्या, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक बार वहां पर शेर आ गए, तो ये जो दाऊद थे उन्होंने शेर को भी मार दिया। और जिस तरह से बंदूक से गोली छूटती है और इंसान कैसे तुरंत मर जाता है, ऐसे उसने शेर को मारा था। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लंबी फाइट चली होगी, शेर ने ऐसे टाइल लगाए होगी, दाऊद ने ऐसा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उस जैसे गोली छोड़ते हैं और इंसान मर जाता है, वैसे ही दाऊद ने अपने हाथों से इस शेर को मार दिया था। ये हमारी समझ में भी नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे ही उसने मारा था। और ये जो दाऊद थे उनका पूरा विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से बचाया, उस भेड़िए से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर से बचाया, वो इस गोलियत से बचाएगा।
जिस परमेश्वर ने उन दोनों को मेरे हवाले कर दिया था, मेरे परमेश्वर इस गोलियत को भी मेरे हवाले कर देंगे। मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। और ये जो दाऊद राजा थे, अभी राजा बनने से पहले एक छोटे से लड़के, तभी वो लड़ने के लिए चले गए। जब लड़ने के लिए वो चले गए तो सामने तो बड़ा एक हाइट बॉडी वाला एक बड़ा राक्षस है, और यहाँ से जा रहा है लड़ने के लिए एक छोटा सा लड़का। बहुत ध्यान समझ रख। और दाऊद ने गोलियत को किससे मारा था मालूम है किसी को? गोफन। गोफन से मारा था। किससे मारा था? हालेलुया। तो ये जो दाऊद थे, उन्होंने गोलियत को, वो ध्यान समझ, उन्होंने गोलियत को सिर्फ एक पत्थर से मारा था। एक पत्थर गोफन में लिया और उसको घुमाकर ऐसे मारा कि गोलियत को कहां पर लगा था? यहाँ पर लगा। वो ध्यान समझना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 49 पद। દાઉદે પોતાનો હાથ પોતાની થેલીમાં ગાલીને તેમાંથી એક પથ્થર કાઢ્યો ને ગોફણમાં વીંઝીને તે ફલિસ્તીને કપાળમાં માર્યો અને તે પથ્થર તેના કપાળમાં પેસી ગયો એટલે તે ઊંધે મોડે જમીન પર પડ્યો। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, दाऊद ने, बहुत ध्यान समझना, दाऊद ने एक पत्थर को गोलियत को मारा। गोलियत को कहाँ लगा? उसके यहाँ पर लगा। बहुत ध्यान समझ। गोलियत ऐसे जा रहा होगा, सामने से दाऊद आ रहा है और दाऊद ने गोफन से ऐसे गोल घुमाकर एक पत्थर को मारा। अभी पत्थर पूरे फोर्स से आया और लगा किसको? गोलियत को यहाँ पर लगा। अभी गोलियत कैसे गिरना चाहिए? वो तो ऐसा गिरना चाहिए। और बाइबल में क्या लिखा है? वो तो मुंह के बल गिरा। हालेलुया। वो ऐसे कैसे गिरा? हिंदी में पढ़ो तो। पहला शमूएल 17 का 49। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है गोलियत मुंह के बल गिरा। वो पीछे की साइड नहीं गिरा, सही में उसको पीछे के साइड गिर जाना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कैसे गिरा हो? ऐसे गिरा। बहुत ध्यान समझना, ये दाऊद का पत्थर नहीं था। परमेश्वर ने पीछे से उंगली लगाई, चल गिर। परमेश्वर ने पीछे से ऐसी उंगली मारी और गोलियत नीचे गिर गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस गोलियत को मारा और इसलिए परमेश्वर पीछे थे गोलियत के पीछे, और इसलिए परमेश्वर के मारने के कारण ये जो गोलियत था वो उल्टा गिरा, वो सामने की ओर गिरा। अगर दाऊद के शक्ति से, दाऊद के सामर्थ्य से अगर वो गिरता तो पीछे की ओर गिरता। हाँ, लेकिन दाऊद जो थे उनका विश्वास था, वो लड़ने के लिए गए थे, ये बात पक्की। और उन्होंने गोफन से एक पत्थर को मारा था, वो बात भी पक्की। उसका निशाना जो था वो सही था, ये बात भी पक्की। क्योंकि दाऊद जो थे वो सही में बड़े विश्वासी थे, बड़े विश्वासी थे। और विश्वास के काम के जरिए उन्होंने गोलियत को मार दिया और गोलियत को उन्होंने संपूर्ण रीति से उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद जो शाऊल राजा था, वो शाऊल राजा के अंदर भूत प्रेत आने लगे, और जब भूत प्रेत उसके अंदर आते थे तब दाऊद जाते थे भूत प्रेत निकालने के लिए। पुराने नियम में ये बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि भूत प्रेत निकालने के लिए दाऊद जाते थे। नए नियम में तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन भूत प्रेत निकालने का काम पुराने नियम में अगर किसी ने किया है तो वो दाऊद थे। और दाऊद पूरे विश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने ये जो शाऊल था उसके अंदर से 1 से ज्यादा बार वो भूत निकाले थे। दूसरी बात, जब दाऊद राजा बन गए और बाद में मर गए, तब तक दाऊद राजा कभी भी एक भी लड़ाई को हारे नहीं थे, कभी भी वो हारे नहीं। एक भी बार वो जितनी भी लड़ाई लड़ी, वो सभी लड़ाई के अंदर ये जो दाऊद थे वो हमेशा जीते हैं और कभी भी उनका पराजय नहीं हुआ। जब भी कहीं पर लड़ाई होती थी
तो दाऊद पहले परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर मैं लड़ने के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ। बहुत ध्यान समझना कि लड़ाई निकली है और लड़ने के लिए जाना है। और दाऊद पहले प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना कैसे करते हैं, परमेश्वर मैं लड़ने के लिए जाऊँ। तो इसका मतलब परमेश्वर या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। तो परमेश्वर की कितनी परफेक्ट आवाज़ दाऊद सुनते होंगे। दाऊद को 100% वो किसी को पूछने के लिए नहीं जाते होंगे, अरे ऐसा ऐसा कुछ विजन हुआ, ऐसा ऐसा मुझे कुछ सुनाई दिया, ऐसा ऐसा मुझे कुछ पद निकला, या तो ऐसा हुआ वैसा हो। इसका मतलब क्या, मैं लड़ने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। परमेश्वर का परफेक्ट आवाज, हाँ जा या तो ना जा, एक परफेक्ट आवाज आता था। जब परमेश्वर बोलते थे हाँ दाऊद जा लड़ने के लिए, तो दाऊद दूसरा सवाल करते थे, परमेश्वर मैं लड़ने के लिए जाऊं तो क्या मेरे दुश्मनों को मेरे हाथों में कर दोगे। ये दूसरा सवाल। तो अभी परमेश्वर का आवाज क्या होना चाहिए, अभी हाँ या ना नहीं होना चाहिए। अभी तो परमेश्वर बोलने चाहिए मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अभी एक से ज्यादा शब्द उनको बोलना है, एक से ज्यादा शब्द बोलना है। और ये भी आवाज दाऊद परफेक्ट सुनते थे, और परफेक्ट सुनते थे इसलिए जाते थे लड़ने के लिए, और इसलिए कभी भी नहीं हारे। हालेलुया। बड़े विश्वासी दाऊद हो गए, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीते रहे, और परमेश्वर की आवाज बहुत अच्छे से ये दाऊद राजा जो थे वो सुनते थे, परफेक्ट आवाज उनको आती थी। और इसलिए वो परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर क्या मुझे मेरे दुश्मनों को आप मेरे हवाले करोगे, मेरे हाथ में करोगे, तो ही मैं लड़ने के लिए जाता हूँ, वरना नहीं जाता। और परमेश्वर की परफेक्ट आवाज सुनते थे वो, और तभी वो लड़ने के लिए जाते थे। और दाऊद जो थे कभी भी एक भी लड़ाई जो है वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। उसके बाद दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था सुलेमान। और उसके बाद जब दाऊद मर गए, उसके बाद सुलेमान राजा बन गए। जब सुलेमान राजा बन गए तब तो उनकी तो पैदाइश ही ऐसे घराने में हुई थी जिसका पिता पूरी तरह से विश्वास में और परमेश्वर के सामर्थ से भरे हुए थे, और उन्होंने उसको पूरी तरह से शिक्षा दी थी। और सुलेमान जो जब राजा बने तब वो भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो आगे बढ़ने लगे। और ये सुलेमान जो थे उनको परमेश्वर ने एक बार नहीं, उसको 2 बार दर्शन दिए। 2 बार परमेश्वर ने ये जो सुलेमान राजा थे उनको दर्शन दिए। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 9वां अध्याय। पहला राजा 9वां अध्याय और उसका 2रा पद। यहोवाए તેને ગિબિયોનમાં દર્શન દીધું હતું, તેમ તેણે બીજી વાર સુલેમાનને દર્શન દીધું। यहाँ पर बाइबल में लिखे जिस तरह से पहले दर्शन दिया था उसी तरह से परमेश्वर ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिया। बहुत ध्यान समझना, सुलेमान ने 2 बार दर्शन में परमेश्वर को देखे, चाहे अपनी आंखों से नहीं, लेकिन दर्शन में सुलेमान राजा ने परमेश्वर को 2 बार देखे। परमेश्वर ने उनसे पूछा, सुलेमान से कहा, सुलेमान वो तुझे क्या चाहिए, वो तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान राजा ने क्या मांगा कि परमेश्वर आपने मुझे सब कुछ तो दिया हुआ है, सोना चांदी महल राजा का पद सब कुछ तो दिया, और इतने सारे लोग हैं जो गिनती में सितारे के समान में उनकी गिनती नहीं कर सकता। और परमेश्वर अगर इनके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मेरे पास न्याय करने के लिए आएंगे, तो मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं, मुझे ऐसी बुद्धि दे मैं सभी लोगों को अच्छे से चला पाऊं। खुद की बात नहीं, सभी लोगों को खुद भी चलना चाहता है और सभी लोगों को चलाना चाहता है। ऐसी बुद्धि सुलेमान ने मांगी, और परमेश्वर उसको बोला कि तूने सिर्फ बुद्धि मांगी, वो भी मेरे लोगों को चलाने के लिए, मैं उसके साथ तुझे शक्ति देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ, तेरी आयु को देता हूँ, और मैं तुझे सोना चांदी सब कुछ देता हूँ। और सुलेमान राजा 2 बार परमेश्वर के दर्शन को पाकर बहुत आगे बढ़े। एक बार तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि 2 औरतें थीं और दोनों एक ही कमरे में रहती थीं, दोनों को एक साथ बच्चे हुए, और एक औरत जब रात को सो गई थी तो सोने में उसने अपने बेटे को खुद कुचल दिया। वो ऐसा कुछ करवट ली होगी और उसका बच्चा उसके नीचे आ गया और बच्चा मर गया। जब उसने देखा मेरा बच्चा मर चुका है, तो दूसरी औरत जिसका बच्चा जिंदा था वहां जाकर उसने जिंदे बच्चे को ले लिया और मुर्दा वहां पर रख दिया। जब वो औरत उठी तो उसने देखा कि ये मुर्दा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। फिर उसने ध्यान से देखा, नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है। जब उसने सामने वाली औरत के पास देखा, बोले बच्चा तो इसके पास है। अभी इतना पेचीदा सवाल था कि सही में इसकी माँ है कौन, तभी कौन डीएनए टेस्ट करने वाला था, कुछ भी नहीं था। और तब
सुलेमान के पास लेकर आए। सुलेमान ने इतनी आसानी से चंद सेकंड में ये जो पेचीदा सवाल था उसको हल कर दिया। सुलेमान ने बोला चलो तलवार लेकर आओ, इस बच्चे को बीच में से काट दो, दोनों को आधा आधा दे दो, बात खत्म हो गई। जो बच्चे की माँ थी वो तुरंत बोली नहीं मेरा बच्चा उसको दे दो, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के अंदर सुलेमान ने एक पेचीदा जो सवाल था वो तुरंत हल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया था, बहुत बुद्धि, पैसा, सब कुछ था उसके पास, और परमेश्वर ने सुलेमान राजा को वो सब कुछ दिया था। और फिर बाइबल में हम पढ़ते जब सुलेमान राजा ने एक बड़ा सा मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर वो लोग जब आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास और उसका 5वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय उसका 13 और 14 पद। અને જ્યારે રણશિંગડા વાળાએ તથા ગાનારાઓએ યહોવાને સ્તુતિ કરવા તથા આભાર માનવા માટે ઉચ્ચ સ્વરથી એક સરખો અવાજ કર્યો, અને જ્યારે તેઓએ રણશિંગડાથી, ઝાંઝરોથી તથા વાજિંત્રોથી મોટો નાદ કાઢ્યો ને યહોવાની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે તે સારો છે, કેમ કે તેની કૃપા સર્વકાળ ટકે છે, તે વખતે યહોવાનું મંદિર મેઘથી ભરાઈ ગયું. તેથી યાજકો મેઘને લીધે સેવા કરવાને ઊભા રહી શક્યા નહીં, કેમ કે યહોવાના ગૌરવથી દેવનું મંદિર ભરાઈ ગયું હતું. हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था वहाँ पर परमेश्वर पिता की इतनी भारी उपस्थिति आती थी, इतनी भारी उपस्थिति आती थी वहाँ पर कि वहाँ पर याजक लोग खुद वहाँ पर खड़े नहीं रह पाए। इतनी भारी उपस्थिति, मन सुलेमान राजा कैसे हो गए कि परमेश्वर की इतनी भारी उपस्थिति जो थी वो सुलेमान राजा के कारण वहाँ पर आती थी, उसके मंदिर में आती थी। ये सुलेमान राजा ने नीति वचन को लिखा, ये सुलेमान राजा ने श्रेष्ठ गीत को लिखा, ये सुलेमान जो राजा था उसने सभोपदेश लिखा। पुराने नियम में सबसे ज़्यादा लिखने वाले ये थे कि जो खुद की बातें लिखी उन्होंने, क्योंकि मूसा थे उन्होंने 5 पुस्तक लिखे, लेकिन ये तो डायरेक्ट सुलेमान के जरिए जो परमेश्वर ने लिखाया सबसे ज़्यादा लिखवाया, और खुद की बातें लिखी कि सुलेमान का नीति वचन, सुलेमान का सबोपदेश और सुलेमान का श्रेष्ठ गीत। इस तरह से परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ऊंचा किया और सुलेमान भी बहुत बड़े विश्वासी बाइबल के अंदर हो गए और परमेश्वर ने उनके जरिए बहुत सारे काम किए। आगे जब बढ़ते गए तो उनका एक बेटा और हुआ था उनके वंश के अंदर और उसका नाम था यहोशाफाट। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। यहोशाफाट भी बहुत अच्छे राजा थे और एक बार उनके सामने लड़ने के लिए और यहोशाफाट से लड़ने के लिए 3 प्रजा आ गई। 3 प्रजा एक साथ लड़ने के लिए आ गई। जब 3 प्रजा उसके साथ लड़ने के लिए आ गई तो यहोशाफाट राजा जो थे उन सभी को इकट्ठा किया और बोलते चलो हम सभी लोगों को प्रार्थना करते। सभी को बोला कि सभी लोग उपवास करो, सभी को उपवास करवाया और सभी लोग एक साथ में वहां पर प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। और ये जो यहोशाफाट राजा थे उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर आप तो भले परमेश्वर हो, आप तो अच्छे परमेश्वर हो, आप तो राजाओं के राजा हो, हमको बचाने वाले परमेश्वर हो। ये देखो कितने लोग मेरे खिलाफ आ चुके, आप मुझसे बचाओ, आप मुझसे छुड़ाओ। उसको कोई डर नहीं था। और यहोशाफाट जो थे वो विश्वासी थे और उनको मालूम था परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करेंगे। और तभी परमेश्वर का आत्मा वहां पर एक इंसान था उसके ऊपर आया और उस इंसान ने पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ बोल दिया कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हम लोग सिर्फ निकलेंगे आगे। और परमेश्वर बोलते हैं सिर्फ हमको तैयार होकर आगे निकलना है, लेकिन लड़ाई हमको नहीं लड़नी है। फिर भी परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, आप निकलो। और फिर जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 21वां पद। તેણે લોકોને એ બોધ આપ્યા પછી સૈન્યની આગળ ચાલતા ચાલતા યહોવાની આગળ ગાયન કરનારાઓને, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરીને તેની સ્તુતિ કરનારાઓને તથા યહોવાનો આભાર માનો, કેમ કે તેની કૃપા સદાકાળ ટકે છે, એ સ્તોત્ર ગાનારાઓને ठहराव्या। यहाँ पर बाइबल में लिखा है सब लोग लड़ने के लिए निकले। जो लड़ने के लिए निकलते कैसे निकलते? शस्त्र अपने हाथों में लेकर, चारों तरफ देखते हुए कहाँ से दुश्मन आता है, किस तरह से हमें हमला करना है, किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है, किस तरह से हमने हमारे देश को बचाना है। और ये लोग कैसे जा रहे हैं? शस्त्र तो है सभी के हाथ में, सब लोग गाना गाते गाते जा रहे हैं।
क्या राजा इतना बेदरकार हो सकता है? लेकिन यहोशापात को इतना विश्वास था कि परमेश्वर ने एक बार बोल दिया हमें नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। परमेश्वर बोलते शस्त्र उठा लो, यहोशापात बोलते कोई बात नहीं शस्त्र उठा लेते, लेकिन लड़ना तो है नहीं। तो वो सभी गाना गा हम आराधना करते करते जाते। अभी जब आराधना करेंगे, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो सही बात है सभी लोग नाचते कूदते कूदते वहां पर आगे जा रहे। अभी समझो वहां लड़ने के लिए निकले हैं लोग, सामने एक तीन सेना आ चुकी है और यहोशापात का विश्वास देखो। और विश्वास के जरिए क्या बोलते, गाना गाओ। और गाना गाते गाते यहोशापात और ये सभी लोग जा रहे और परमेश्वर ने उनको जीत दिलाए, उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और परमेश्वर ने वहाँ पर इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया और परमेश्वर ने बहुत आशीष यहोशापात को दी। ये यहोशापात वो यहूदिया का राजा था और एक बार उसको ऐसा हो गया चलो इजराइल भी चलते। और तब इजराइल का राजा जो था वो अहाब नाम का एक राजा था और वो अहाब के पास चला गया। जब अहाब के पास चला गया तो अहाब को कहीं पर लड़ने के लिए जाना था। तो अहाब बोलता है यहोशापात तू मेरे साथ आएगा लड़ने के लिए? चलो ना हम लड़ने के लिए जाते, तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, हम दोनों साथ में चलते और हम लड़ाई लड़ने के लिए चलते। तब ये जो यहोशापात राजा थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की। और हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 22वां अध्याय, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहोशापाटे इઝરાયલના રાજાને કહ્યું કે યહોવાની શી ઈચ્છા છે તે કૃપા કરીને આજ પૂછી જો। हाँ, ये जो यहोशापात राजा थे उन्होंने क्या बोला, आपको लड़ने के लिए इसलिए नहीं जाना है, पहले हम परमेश्वर से बात करेंगे, पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कर कर हम बोलेंगे, हम परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर हम लड़ने के लिए जाए या ना जाए और तब हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे। इसका मतलब यहोशापात राजा का पूरा जो विश्वास है वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है और लड़ाई ऐसे ही लड़ने के लिए नहीं जा रहे कि मेरे जरिए परमेश्वर ने बहुत युद्ध जीते तो बस ऐसे ही निकल पड़ो, नहीं। यहोशापात राजा ने ये बोला कि पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। यहोशापात भी परमेश्वर का बहुत अच्छा एक दास था और बहुत अच्छे विश्वासी थे। उसके बाद एक और राजा आए और उस राजा का नाम था आसा राजा। और आसा राजा जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते थे, परमेश्वर को अच्छी तरह से समझते थे। और बाइबल में उनके बारे में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा पद। આશાએ પોતાના દેવ યહોવાની દ્રષ્ટિમાં જે સારું તથા યથાર્થ હતું તે કર્યું। यहाँ पर बाइबल में लिखा है आशा वो करते थे जो परमेश्वर की निगाहों में सही था और परमेश्वर जिसको अच्छा मानते थे, ऐसा काम ये आशा राजा करते थे। आशा राजा के पास उस वक्त 5,80,000 की सेना थी, 5,80,000 की सेना थी। और एक बार कुश देश का जो राजा था वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आ गया। ये जो कुश देश का राजा था वो 10 लाख लोगों को लेकर आए। अभी सामने से 10 लाख लोग आ रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 5,80,000 लोग जा रहे। अभी जब आशा ने देखा 10 लाख लोग आ रहे तो आशा ने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप तो निर्बल को सहायता करने वाले परमेश्वर, अगर बहुत लोग आए तो कम लोगों के जरिए आप विजय दिलाने वाले महान परमेश्वर, आप तो अच्छे परमेश्वर, हमको विजय दो और हमारी सहायता करो। और इतना विश्वास है कि 5,80,000 को लेकर वो 10 लाख के सामने चला गया। उसका भरोसा 5,80,000 के ऊपर नहीं था। आशा राजा का जो विश्वास था वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। और 10 लाख लोगों को परमेश्वर ने ये जो आशा राजा थे उसके जरिए उनको मार दिया। और बाइबल में लिखा है आगे उसका 12वां पद, दूसरा इतिहास 14:12। ઇતિહાસને તથા યહૂદીઓને હાથે યહોવાએ કુશીઓને હાર ખવાડી અને કુશીઓના ઢા। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। आशा राजा के जरिए परमेश्वर ने 10 लाख लोगों को खत्म करवा दिया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को। ये सभी लोग विश्वासी थे, ये सभी लोग विश्वास में चलते थे, ये सबसे परमेश्वर बातचीत करते थे, ये सब ऐसे थे कि परमेश्वर उनको दर्शन देते थे।
ये परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे, सारे लोग विश्वासी थे और सभी से परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर दर्शन देते थे। परमेश्वर के वचन को जानने वाले ये सभी लोग अच्छे लोग थे, पूरे विश्वासी, परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को समझने वाले, नबियों को पहचानने वाले, परमेश्वर के वचन को जानने वाले, ऐसे लोग ये सब थे, अच्छे विश्वासी, बड़े विश्वासी लोग थे। परमेश्वर उनको दर्शन देते थे, परमेश्वर उनसे बात करते थे और जब बातें होती थी एक परफेक्ट आवाज ये सभी लोग सुन पाते थे और उस आवाज के अनुसार ये सब लोग काम करने वाले ऐसे लोग थे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। ऐसे लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर को समझने वाले लोग, परमेश्वर के दर्शन देखने वाले लोग, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग, उनके जीवन में ढेर सारे चमत्कार हो चुके थे। ऐसे लोग ये सब पैदा हो गए। लेकिन फिर भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 2, 3 और 4 पद। એ સાંજે એમ થયું કે દાઉદ પલંગ પરથી ઉઠીને રાજમહેલ ધાબા પર પડતો હતો ત્યારે તેણે ધાબા પરથી એક સ્ત્રીને સ્નાન કરતા દીઠી. તે સ્ત્રી દેખાવમાં ઘણી ફૂટડી હતી. દાઉદે માણસ મોકલીને તે સ્ત્રી વિશે પૂછપરછ કરાવી. કોઈ એકે કહ્યું કે શું એ એલીઆમની દીકરી ઉરિયા હિત્તીની સ્ત્રી બાથશેબા નથી? દાઉદે માણસ મોકલીને તેને પકડી મંગાવી ને તેની પાસે મહેલમાં આવી ને તે તેની સાથે સૂઈ ગયો, કેમ કે તે પોતાની અશુદ્ધતાથી નહીં જોઈને શુદ્ધ થઈ હતી. यहाँ पर बाइबल में लिखा है, तो ध्यान समझना कि ऐसा दाऊद राजा जिसने शेर को मार दिया था, ऐसे दाऊद राजा जिसने भेड़िया को मार दिया था, ऐसे दाऊद राजा जिसने गोलियत को मार दिया था, ऐसे दाऊद राजा जो कभी भी नहीं हारे, ऐसे दाऊद राजा जिसको परमेश्वर के दर्शन होते थे, ऐसे दाऊद राजा जो परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनते थे, ऐसे दाऊद राजा जिनके जीवन में परमेश्वर ने ढेर सारे चमत्कार किए थे, ऐसे राजा ने, ऐसे चमत्कार देखने वाले ने, ऐसे वचन को जानने वाले ने, ऐसे परमेश्वर को जानने वाले ने कितनी घटिया हरकत की। उसने व्यभिचार कर दिया, उसने व्यभिचार कर दिया। इतना परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को समझने वाला, उसके वचन को जानने वाला, परमेश्वर के दर्शन को पाने वाला, परमेश्वर के सामर्थ को पाने वाला, लेकिन ऐसे दाऊद राजा ने, ऐसे दाऊद राजा ने कैसा काम किया? व्यभिचार कर दिया, एक घटिया हरकत की। और ऐसे राजा, ऐसे अच्छे चाल चलन वाला, परमेश्वर को जानने वाला, दर्शन को पाने वाले, ऐसे ने एक बड़ी गलती कर दी। बहुत ध्यान समझ रख, ऐसे राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी और गलती करने के बाद उसको कुछ भी नहीं पता था कि मैंने कुछ गलती कर दी। बहुत ध्यान समझ रख, यही शैतान की जगह है। इंसान बढ़ता है, इंसान दर्शन पाता है, इंसान परमेश्वर के वचन को समझने लगता है, उसके जरिए चमत्कार होते हैं, उसके खुद का चमत्कार होता है और आगे बढ़ता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं बाद में, जब स्थिर, जैसे ऐसा लगता है स्थिर हो गए, तभी शैतान की बातों में फंस जाते हैं और तभी शैतान की बातों में फंस कर ऐसी हरकत कर देते हैं। और ये जो दाऊद राजा थे उन्होंने ऐसी हरकत की और हरकत करने के बाद भी दाऊद को कुछ भी नहीं मालूम, वो भी बिंदास से परमेश्वर की आराधना करते हैं, अभी भी परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और बिंदास से जीवन जीते। लेकिन उसके बाद बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद। સમુએલે સર્વ ઇઝરાયલીઓને કહ્યું, જુઓ, नहीं दूसरा शमूएल 12 का સમૂએલે સર્વ ઇઝરાયલીઓને કહ્યું, જો તમે જે કરી મને કહ્યું તેમાં મેં તમારી વાત સાંભળી પછી છે। યહોવાએ નાથાનને દાઉદ પાસે મોકલ્યો. તેણે તેની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે એક નગરમાં બે માણસ હતા, એક શ્રીમંત ને બીજો દરિદ્રી. यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि ये जो नाथान नबी था उसको परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा और नाथान ने जाकर एक स्टोरी बनाकर दाऊद को बता दिया। दाऊद स्टोरी सुनकर बहुत भड़क उठा
किसने ऐसा बेहुदा काम किया है, किसने ऐसा घटिया काम किया है। और तभी नाथन ने बोल दिया, दाऊद वो कोई और नहीं, वो तू ही है, वो तू ही है, तूने ऐसी घटिया हरकत की। इतना अच्छा दाऊद, परमेश्वर के वचन को जानने वाला, परमेश्वर के वचन को समझने वाला, दर्शन पाने वाला, परमेश्वर से बात करने वाला, एक घटिया हरकत की क्या उसको पता नहीं चला? क्या उसको ये बात का पता नहीं चला कि मैंने पाप कर दिया? कितने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद ये नाथन को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। और जब परमेश्वर ने उसको वहां पर भेजा तो नाथन बोलता है ऐसा ऐसा हुआ है, एक स्टोरी बनाकर बताता। और तब दाऊद कौन है ऐसा, उसको तो मार देना चाहिए। और तब नाथन ने बोल दिया, वो तू ही है, वो तू ही है। क्या इसको पता नहीं चलता कि तूने कुछ गलती की? तब तक तो उसको एक लड़का भी हो चुका था, उसके बाद की बातें, लेकिन दाऊद को तब पता नहीं चला। और परमेश्वर ने दाऊद के पास नाथन को भेजा। बहुत ध्यान समझ, क्यों परमेश्वर ने नाथन को दाऊद के पास भेजा? परमेश्वर ने इस नाथन को पर दाऊद राजा के पास भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? जब इंसान अच्छा करता है ना, जब अच्छे से चलता है ना, तब खुद परमेश्वर को बोलता रहता है, देखो परमेश्वर मैं कैसे अच्छे चलता हूँ, देखो परमेश्वर मैं कितने उपवास करता हूँ। और फरीसी बोल रहा था ना, मैं 10 वार देता हूँ, मैं 2 बार उपवास करता हूँ। जब कोई इंसान कुछ अच्छा कर, सामने से ही बता देता है परमेश्वर को, वो सब कुछ बोलता है, परमेश्वर मैं ये ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तेरे वचन के हिसाब से चलता हूँ, सब कुछ परमेश्वर को बता देता है। लेकिन जब कुछ गलत होता है तभी वो परमेश्वर को बताता नहीं है। राजा दाऊद राजा हर बार पूछते थे, मैं लड़ने के लिए जाऊं, लोग लड़ने के लिए आए, तब पूछते थे। लेकिन बादशाह को बुलाने से पहले पूछे? तब नहीं पूछा। गलत जब करते हैं ना, तब कोई परमेश्वर से नहीं पूछता। और इसीलिए तभी परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को किसी न किसी को उसके पास भेजना पड़ता है, ताकि परमेश्वर उसको बता सके कि तेरे जीवन के अंदर पाप है। सही में किसी को भेजने की जरूरत नहीं, सभी को पता होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर को यहाँ पर जरूरत पड़ी। और ये दाऊद जो था वो सही में जब अच्छा करते थे तब परमेश्वर ने किसी को नहीं भेजा, लेकिन जब ऐसा हुआ तब परमेश्वर ने किसी को भेजना पड़ा। जब अच्छा था तब दाऊद क्या करते थे, जब दाऊद अच्छे से चलते थे तब वो परमेश्वर से क्या कहते थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं जबूर वचन संहिता उसका 86 और उसका पहला और दूसरा पद। हे यहोवा तारो कान धरीने મને ઉત્તર દે, કારણ કે હું દિન દરિદ્ર છું, મારા જીવનું રક્ષણ કર, કેમ કે હું તારો ભક્ત છું। कैसा बोलता है, मैं तो तेरा भक्त हूँ। जब अच्छे से चलता है तब कैसा बोलता है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तो तेरा भक्त हूँ। अभी परमेश्वर ने किसी को भेजने की जरूरत पड़ी? जा नाथन जाकर उसको बोले तू मेरा बहुत अच्छा भक्त है। जब अच्छा कर रहा है तब इंसान सामने से ही परमेश्वर को बोल देता है, परमेश्वर में तो बहुत अच्छा हूँ, परमेश्वर में तो ये हूँ, परमेश्वर में तो वो। और फिर आगे पढ़ते हैं भजन संहिता जबूर उसका 69 गीत शास्त्र 69 और उसका 16वां और 17वां पद। हे यहोवा મને ઉત્તર દે, કેમ કે તારી કૃપા ઉત્તમ છે, તારા પુષ્કળ વાત્સલ્ય પ્રમાણે મારી ભણી ફર, તારા દાસથી તારું મુખ ન ફેરવ, કેમ કે હું સંકટમાં છું, મને વહેલો ઉત્તર આપ। तेरे दास, जब तक दास है, दास के समान है तो कितना बिंदास से बोलते हैं, परमेश्वर मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तो तेरा दास हूँ। जब अच्छा इंसान करता है तब वो परमेश्वर को सामने से ही बता देता है, इसलिए परमेश्वर को किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आगे पढ़ते हैं उसका 34वां अध्याय वचन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसका पहला पद। હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારા મુખે તેની સ્તુતિ નિર્ણય થશે। और चौथा पद। ને મેં યહોવાને શોધ કર્યો અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો। अभी कैसे बिंदास से बोलते हैं, मेरे मुंह से तेरी स्तुति निरंतर होती रहेगी। अच्छी अच्छी बातें जब अच्छा अच्छा काम करते हैं तभी तो सब लोग परमेश्वर को बता देते हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ तू मुझे देख, परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूँ तू मुझसे देख। तब तो अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन जब दास सेवा को बुला के पिक्चर बुक किया तब परमेश्वर को परमेश्वर ये भी देख लो, परमेश्वर ये भी देख लो, परमेश्वर तो देखती है।
अगर अच्छा काम करते तो भी परमेश्वर देखते, बुरा काम करते तो भी परमेश्वर देखते। लेकिन अच्छा काम करते तब इंसान सामने से परमेश्वर को बता रहा है, लेकिन जब बुरा करता है तब कोई जाता है तब उसको पता चलता है, और हो सकता है कोई जाए तो भी उसको पता ना चले। ऐसा हो सकता है। इंसान इतना मूर्ख है कि जब भी वो प्रार्थना करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मेरे पास में ही खड़े, और जब भी गुनाह करता है तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुन चुके हैं। ऐसा अपने आप को इंसान जो है वो समझ रहा है कि मैं जब पाप करता हूं तब परमेश्वर की आंखें बंद है, और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरे पास में ही है। ऐसा विश्वास जब अच्छा करता है तब परमेश्वर करता है, जब बुरा करते हैं तो उसको खुद को पता भी नहीं चलता कि मैंने ऐसा कुछ बुरा किया। और बाइबल में ऐसा लिखा, दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय और उसका 27वां पद। શોક પૂરો થયા પછી દાઉદે માણસ મોકલીને તેને પોતાને ઘેર તેડાવી, અને તે તેની સ્ત્રી થઈ ને તેને તેના પેટનો પુત્ર થયો. પણ દાઉદે જે કૃત્ય કર્યું હતું તે યહોવાની દ્રષ્ટિમાં ખોટું લાગ્યું. बाइबल में लिखा है कि बादशाह को बुला भी लिया, अभी उसके साथ शादी भी कर ली और उसका एक बच्चा भी हो गया। कितना टाइम हुआ होगा? चलो ज़्यादा नहीं, 9 महीने तो चले गए। 9 महीने तक तो उसको खुद को पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ गलती की। 9 महीने तक उसको खुद को ये भी नहीं मालूम कि मेरे से गलती हो गई। क्या 9 महीने उसने कभी प्रार्थना नहीं की होगी? क्या 9 महीने कभी उसने गाना नहीं गाया होगा? क्या 9 महीने तक उसने कभी परमेश्वर की आराधना नहीं की होगी? सब कुछ तो किया उसने, लेकिन उस वक्त ना तो उसको कोई दर्शन हो रहे, ना तो उसको कोई विजन हो रहे। क्या ये बात का भी उसको पता नहीं चला? जब पाप आ गया 9 महीने तक ये दाऊद फिर भी चल रहा है, लेकिन 9 महीने तक उसको पता नहीं चला। तब परमेश्वर ने नाथन को बोला, नाथन तू जा और जाकर इसको बता, इसको कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ पर किस तरह से गलती हो गई। और परमेश्वर को नाथन को वहाँ पर भेजना पड़ा, तब उसको पता चला। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 38वां अध्याय, और वहाँ पर एक राजा है। जब इंसान अच्छा करते हैं, जब इंसान अच्छे से चलते हैं, तब इंसान जो है वो सामने से ही परमेश्वर को बताते हैं। और यहाँ पर लिखा है यशायाह उसका 38 और उसका 3रा पद, हे यहोवा, હું તારા કાલાવાલા કરું છું કે હું કેવી રીતે સત્યતાથી તથા સંપૂર્ણ હૃદયથી તારી સમ્મુખ ચાલ્યો છું, ને તારી દ્રષ્ટિમાં જે સારું તે મેં કર્યું છે એનું સ્મરણ કર. यहाँ पर बाइबल में लिखा है मैंने कितना अच्छा किया। परमेश्वर याद करो ना उसको, परमेश्वर याद करो। जब अच्छा करते तब सामने से लोग परमेश्वर को बताते रहते हैं, लेकिन जब गलत करते हैं तब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी, लोगों के कहने के बाद भी कई बार तो लोगों को पता नहीं चलता। एक भाई साहब थे और उन्होंने कुछ गलती कर दी। जब गलती कर दी परमेश्वर ने मुझे बताया, जब परमेश्वर ने मुझे बताया, उन्होंने मेरे पास आकर कुछ बातें की। मैंने बोला देखो परमेश्वर ने आपके बारे में इतनी इतनी बात बताई है। तब वो पुरानी बातों को गिनने लगे। मैंने परमेश्वर के लिए ये काम किया था, मैंने परमेश्वर के लिए ऐसा किया था, मैंने परमेश्वर के लिए वो किया था। मैं बोला उसकी बातें छोड़ो, अभी जो हो रहा है उसकी बातें करो, अभी कैसे जीवन जी रहे हो उसको बात करो। परमेश्वर अभी जो दिखा रहे उसकी बात करो। आप अच्छे थे परमेश्वर को बोल बोल करते, लेकिन अभी जो परमेश्वर बता रहे उसका क्या? अभी परमेश्वर जो गलती बता रहे उसकी बात क्या? और इंसान जो है वो यही काम करते रहते हैं कि जो अच्छा होता है तो अच्छी बातें तो बढ़ करते रहते हैं, परमेश्वर को बताते रहते हैं, लेकिन जब गलती होती है तब उसको कुछ पता नहीं चलता। तब वो ऐसे अनजान हो जाता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। दाऊद राजा इतने आगे बढ़ने के बाद बहुत बड़ी मूर्खता का उसने काम कर दिया। अभी इतना आगे बढ़ा हुआ जिसके साथ परमेश्वर बातें करते हैं, जिसको परमेश्वर का विजन होता है, जो परमेश्वर की परफेक्ट आवाज सुनते हैं, और ऐसा इंसान जब ऐसी गलती करे तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम क्या बोल सकते हैं उसको? तब हमें यही बात करनी पड़ेगी कि इसमें कोई अक्ल नहीं है, ये क्या मूर्ख है कि इतना बड़ा होने के बाद, इतने अच्छे से चलने के बाद ऐसा काम कर कर बैठ गए। और तब लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है उसका दिमाग जो है वो सही ठिकाने पर नहीं है। उसके बाद जो सुलेमान राजा है, सुलेमान राजा सही में विश्वास में बहुत ही आगे बढ़े।
दो बार परमेश्वर ने उनको दर्शन दिए। जब मंदिर बनाया तो मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया कि कोई भी पेचीदा प्रश्न आ जाए तो वो 1 सेकंड के अंदर हल कर देते थे, लोगों का न्याय कर देते थे और परमेश्वर उनसे स्वप्न में बात करते थे। लेकिन फिर भी ये जो सुलेमान राजा थे, सुलेमान राजा ने किया क्या? 1 2 नहीं 1000 पत्नी कर बैठ गए। 1000 पत्नी 700 के साथ शादी कर ली, वो भी कम पड़ी, और 300 को उठा बिना शादी से। इतने अच्छे दो बार परमेश्वर उस जिसको दर्शन देते, जिसके साथ परमेश्वर बात करते हैं, अगर ऐसा इंसान 1000 औरतों को उठाकर अपनी पत्नी बनाकर रखते, क्या बोलेंगे उसको? ऐसे लोगों को हम क्या बोले? तेरे में कल नहीं है क्या? जब तू आराधना करवाता था तब पूरा मंदिर जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता था। अरे राजा, तेरे जरिए तो याजक लोग जो थे वो सेवा के लिए नहीं खड़े रह पाते थे। इतना तेरे अंदर सामर्थ्य और तेरी ये हरकत, 1000 लड़कियों के साथ शादी कर ली। अरे ये तो ठीक है, वो भी पराई कौम की उठाकर लेकर आया था। वो भी कौन सी मसीह को मानने वाली थी, कौन सी विश्वासी थी, इधर उधर से उठाकर लेकर आया था। ऐसी 1000 लड़कियों को उठाकर उसने अपनी रानी बनाकर रखा और रानी बनाकर रखा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 11वां अध्याय, पहला राजा उसका 11वां अध्याय और 4 5 6 पद। કેમ કે સમુએલની વૃદ્ધાવસ્થામાં એમ થયું કે તેની સ્ત્રીઓએ તેનું હૃદય અન્ય દેવ તરફ ફેરવી નાખ્યું અને તેનું હૃદય તેના બાપ દાઉદના હૃદયની પેઠે તેના દેવ યહોવા પ્રત્યે સંપૂર્ણ ન હતું, કેમ કે સુલેમાન સિદોનીઓની દેવી આશેરતનો તથા આમોનીઓના ધિક્કારપાત્ર મિલ્કોમ દેવનો ઉપાસક થયો અને સુલેમાને યહોવાની દ્રષ્ટિમાં જે ભૂંડું હતું તે કર્યું ને તેના બાપ દાઉદની પેઠે સંપૂર્ણ રીતે યહોવાની પાછળ ચાલ્યો નહીં। यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट लिखा है, इतना बड़ा सुलेमान राजा जिसको दो बार परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिसको परमेश्वर ने इतना सारा ज्ञान दिया, जिसको परमेश्वर इतना सारा सोना दिया, इतना पैसा दिया, इतनी आशीष दी, कैसी हरकत कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं, दूसरे देवी देवता को उसने बना लिया और यहाँ पर लिखने के अनुसार वो उसका पुजारी तक बन गया। कितनी बड़ी गलती। ऐसे लोग सामने आ जाए, हमको मिले तो हम क्या बोले इसके बारे में? सुलेमान राजा तुझे अक्ल नहीं है। 2 बार परमेश्वर ने दर्शन दी। जब तू प्रार्थना करता था उपस्थिति आ जाती थी परमेश्वर की। तू चुटकी में कोई भी पेचीदा सवाल हो तो उसका न्याय कर सकता था, और अभी तू मूर्ति के पीछे, तू पराई देवी देवता के पीछे पड़ गया, तू उसका यहाँ तक कि पुजारी बन गया। कितनी बड़ी गलती। इतने अच्छे से परमेश्वर में चलने वाले सुलेमान राजा ने कैसी कैसी हरकतें कर दी। और आगे पढ़ते उसका 12वां अध्याय, पहला राजा उसका 12वां अध्याय उसका 4था पद। તારા બાપે અમારા પરની દૂસરી ભારે કરી હતી, તો હવે તારા બાપની સખત વેટ તથા અમારા પર તેણે મૂકેલી તેની ભારે દોષને તું હલકી કર। यहाँ पर बाइबल में लिखने के अनुसार सुलेमान राजा ने इजराइल लोगों के ऊपर जुल्म भी किया था। परमेश्वर के पसंद किए लोगों के ऊपर जुल्म किया और उनको बहुत तकलीफ दी। मूर्ति पूजा करने लगा, दूसरे देव देवता का वो पुजारी बन गया और लोगों के ऊपर भी वो जुल्म करने लगा। इतना अच्छा परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर के दर्शन को पाने वाला, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, उसके अनुसार उसके जीवन में चमत्कार होते थे। इतना बड़ा परमेश्वर का दास, कितनी घटिया हरकत, पुजारी बन गया। क्या बोले हम उसको? तेरे में सुलेमान इतनी अक्ल नहीं है, तू ऐसा काम करने लगा। भी वो दिन याद कर जब परमेश्वर तेरे से बात करते थे, उस वक्त याद कर जब तेरे से चमत्कार होते थे, उस वक्त को याद कर, तू कैसे न्याय करता था। परमेश्वर का कितना ज्ञान था तेरे पास। और आज सुलेमान क्या है तेरे पास? तेरे पास क्या है? तो एक पुजारी बन चुका है। उसके बाद यहोशाफाट राजा है, बहुत अच्छा राजा, परमेश्वर की निगाहों में जो सही था वही करने वाला एक राजा। उसके खिलाफ 3 प्रजा चढ़कर आई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और नाचते गाते वो सामने चला गया। परमेश्वर उसको बहुत आशीष दी। जब अहाब राजा के पास गया तो अहाब राजा ने बोला चल मेरे साथ लड़ाई करने के लिए। और तब क्या बोला इसने? यहोशाफाट ने नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता।
पहले परमेश्वर के किसी दास को बुलाओ, परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं और परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ने के लिए जाए कि ना जाए, तब हम जाएंगे। कितना विश्वास कि पहले हम परमेश्वर की इच्छा देखेंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसका 22वां अध्याय। और वहां पर अहाब राजा ने बहुत सारे नबियों को वहां पर इकट्ठा कर दिया। ये सारे नबी लोग जो थे वो झूठे थे और सभी ने परमेश्वर के नाम से ऐसी भविष्यवाणी की, आप लोग लड़ने के लिए जाओ और फतेह पाओ। और फिर बाइबल में लिखा है पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 7वां पद। પણ યહોશાફાટે પૂછ્યું કે શું આ સિવાય યહોવાનો કોઈ પ્રબોધક અત્રે નથી કે આપણે તેને પૂછી જોઈએ? यहाँ पर सारे झूठे नबी जो थे उन सभी को यहोशाफाट ने पहचान लिया। बहुत ध्यान समझ रहा, झूठे लोगों को पहचान लिया और बोला नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो परमेश्वर का कोई दास चाहिए, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला चाहिए। मतलब कितना विश्वास, झूठे लोगों को ऐसे पहचान लिया। और फिर उसने बोला नहीं परमेश्वर का कोई दास है, उसको बुला कर लेकर आओ। और उसके बाद एक मिखाया नाम का जो परमेश्वर का नबी था उसको बुलाया गया। उसने आकर सारी बातें समझाई कि देखो क्या हुआ था। उसने पूरी स्टोरी बता दी। बोले आसमान में ऐसा हुआ था कि सारे शैतान की जो सेना थी वो यही सोच रही थी किस तरह से ये जो अहाब राजा है उसको मार दिया जाए, किस तरह से इसको भरमा दिया जाए। अभी तो वो जवान है, अभी तो इसकी मरने की उम्र नहीं, अभी तो हट्टा कट्टा है, लेकिन फिर भी अगर उसका नाश करना तो कैसे नाश किया जाए। तो बोले चलो हम सभी जाकर उसके जो झूठे नबी है उसके अंदर झूठ का आत्मा बनकर हम चले जाएंगे, उसके सामने झूठा भविष्य बोलेंगे और हम बोलेंगे तू लड़ने के लिए चला जा। और वहां पर तो पक्का मरने ही वाला है, तो मारा जाएगा। और ये सारा भेद जो था, ये सारी बातें जो थी वो नबी ने वहां पर यहोशाफाट राजा के सामने बता दी। ये राजा ऐसा है, लड़ने के लिए मत जाना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये जितने भी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की सारी गलत है। और क्या हुआ था मैं बता देता हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है और ये सभी लोगों ने इसको भरमा दिया है, लेकिन आप लोग भरमाने में मत आना, लड़ने के लिए मत जाना। ये सारी बातें जो है वो वहां पर नबी ने उन सभी लोगों को बता दी। लेकिन उसके बाद लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 29वां पद। પછી ઇઝરાયલના રાજાએ તથા યહૂદિયાના રાજા યહોશાફાટે રાવત गिलाद पर चढ़ाई करी। फिर भी लड़ने के लिए चला गया। वो ध्यान से समझना परमेश्वर के वचन को। वो परमेश्वर के साथ उपवास से प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसको उत्तर देते थे। परमेश्वर ने बोला तुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अहाब राजा के पास आया, झूठे नबी को पहचान लिया, बोलते नहीं पहले परमेश्वर की मर्जी। लेकिन परमेश्वर की मर्जी को मानता कहाँ है? पूछने के लिए तो आ जाते, परमेश्वर क्या करूं, परमेश्वर क्या करूं। परमेश्वर बोलते ऐसा कर वैसा कर, मानते ही नहीं। यहोशाफाट ने नहीं माना, यहोशाफाट नहीं माना। और यहोशाफाट जो था वो तो चढ़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए वो निकल पड़ा। और फिर आगे लिखा है दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 32 और 33 पद। તે પોતાના પિતા આસાને માર્ગે ચાલ્યો અને તેથી જરા પણ આળવળો ગયો નહીં અને યહોવાની દૃષ્ટિમાં જે સારું હતું તે તેણે કર્યું, પરંતુ ઉચ્ચ સ્થાનો કાઢી નાખવામાં આવ્યા નહીં, તેમજ લોકો હજી સુધી પોતાના પિતૃઓના દેવ પર ખરા અંતકરણથી શ્રદ્ધા રાખતા નહોતા। यहाँ पर बाइबल में लिखा है यहोशाफाट राजा की बात की, सही से नहीं चला हुआ। लिखा तो है कि परमेश्वर की निगाह में जो सही था वो किया, लेकिन कभी थोड़ा इधर और कभी थोड़ा उधर। पूछने को पूछ तो लेता था परमेश्वर क्या करूं, परमेश्वर बोलते लड़ने के लिए मत जाना, फिर भी चला तो जाता था, कभी इधर कभी उधर। इस तरह से ये यहोशाफाट जो है वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाए। इतना अच्छा जिसके साथ परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर दर्शन देते थे, जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेते थे, ऐसा परमेश्वर का दास लेकिन सही में परमेश्वर के पीछे वो सही से नहीं चल पाए। ये सभी लोगों के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए थे, उनको दर्शन दिए थे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के साथ बात की थी, फिर भी ये लोग कैसे निकले? जिस तरह से सही से चलना चाहिए वैसे चले नहीं। आसा राजा जो था उसके जरिए परमेश्वर ने 10 लाख लोगों को मारकर भगा दिया, सभी लोगों का परमेश्वर ने नाश कर दिया। जब उसने प्रार्थना की
परमेश्वर की निगाहों में जो सही था वैसे ही करता रहा। लेकिन एक बार जो आसा राजा था उसके खिलाफ यरूशलेम का राजा आ गया, इज़राइल का राजा आ गया। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका दूसरा पद। ત્યારે આસાએ યહોવાના મંદિરના તથા પોતાના મહેલના ભંડારોમાંથી સોનું રૂપું લઈને દમસ્કમાં રહેનાર અરામના રાજા બેન-હદાદ પર મોકલીને કહ્યું કે જેમ મારા બાપ તથા તારા બાપની વચ્ચે સંપત हो તેમ મારી તથા તારી વચ્ચે છે। बाइबल में लिखा है आसा राजा ने क्या किया, जब 10 लाख लोग आए थे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उससे बात भी की, परमेश्वर ने उसको छुटकारा भी दिलाया। अभी इसने क्या किया, एक इज़राइल का राजा आ गया, बोले तो छोटा है कोई बात नहीं, ये तो छोटा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने क्या किया, अपने महल का सोना निकाला और साथ में क्या लिखा, दूसरा पद फिर से पढ़ो भाई। ત્યારે આસાએ યહોવાના મંદિરના તથા પોતાના મહેલના ભંડારોમાંથી સોનું રૂપું લઈને દમસ્કમાં રહેનાર અરામના રાજા બેન-હદાદ પર મોકલી। यहाँ पर लिखा है कि उसने अराम के राजा को खुद का सोना तो दिया महल से निकाल कर, लेकिन जो मंदिर में सोना था, मतलब मंदिर में पहले भेंट चढ़ाई थी। किसी ने मुझे सवाल किया कि अगर कोई गिफ्ट दे और उसके बाद वापस मांग ले तो, मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गिफ्ट दे और उसके बाद वापस मांग ले। बोले नहीं, ऐसा अगर हो गया तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो कुछ भी है और वापस वो गिफ्ट मांग ले तो। मैंने भाई मेरे तो ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर एक बार सोना चढ़ा दिया फिर वहां से निकाल दिया। परमेश्वर कौन सा देखने के लिए आने वाले, परमेश्वर कौन सा मंदिर में लेने के लिए आने वाले। ये जो आशा राजा था उसने निकाल दिया वहां से सोना, और किसको दे दिया, अपने दुश्मन को दे दिया। और उसको बोलता है कि मेरे पास आ और मुझे मदद कर, मेरे पास आ और मुझे मदद कर। और जो राजा था बाशा नाम का राजा, जो उसके ऊपर चढ़ाई कर कर आया था, उसको मारने के लिए आराम का राजा वहां पर आ गया, उसने उसको मारकर भगा भी दिया। और ये जो आसा राजा था वो बच भी गया। आसा राजा को ऐसा, मेरा बहुत अच्छा किया, मैं उसे परमेश्वर ने बचा लिया, कुछ भी उसने सोचा। लेकिन जब गलती होती है, जब अच्छा होता है तब तो इंसान खुद ही परमेश्वर से बोलता रहता है, लेकिन जब गलती होती है तब उसको पता नहीं चलता मैंने कुछ गलती की। तब परमेश्वर अपने किसी न किसी दास को भेजते हैं, उसको जाकर बोल तूने गलती की। फिर उसको तो ऐसा ही लगता है, मैं तो आज भी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो आज भी आराधना करता हूँ, मैं तो आज भी उपवास करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। लेकिन परमेश्वर भेजते हैं अपने दास को और कहते उसको तूने गलती की है, तूने गलती की है। और यहाँ पर एक नबी जो था वो वहाँ पर चला गया, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 10वां पद। તે સાંભળીને આસાએ તે દ્રષ્ટા પર ગુસ્સે થઈને તેને હેડમાં પૂર્યો। जब ये वहाँ पर गया और उसने जाकर आसा राजा को बता दिया कि आसा राजा तूने गलती की है, तूने सही काम नहीं किया। जैसे ही आसा राजा ने सुना, आसा राजा ने अपनी गलती को माना नहीं। वो ध्यान से सुनना, आसा राजा ने अपनी गलती को माना नहीं, लेकिन उस भविष्यवक्ता को, उस नबी को उठाकर उसको जेल में डाल दिया। सिर्फ जेल में डाला इतना नहीं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है उसके अनुसार जेल का भीतर वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं आती, ऐसी जगह पर उसको बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर जो होते हैं वो लकड़े के अंदर फिट कर देते ताकि वो वहाँ हिल भी ना पाए। ऐसी जगह पर परमेश्वर के दास को, जिस परमेश्वर के दास से जाकर बताया तूने गलती की, परमेश्वर के कहने से बता दिया तूने गलती की, तूने गलती की, और उसने क्या किया, उस राजा को बोलता है मैंने गलती की। तुझे मालूम है 10 लाख लोगों को मैंने भगा दिया था, क्या तूने प्रार्थना की थी? क्या मैं गलती कर सकता हूँ परमेश्वर के खिलाफ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास सोना था तो मैंने दे दिया, परमेश्वर को सोने की क्या जरूरत, तो मैंने वहां से भी निकाल दिया, मैंने दे दिया उसको। गलती कहाँ पता चलती है दिखाने के बाद भी। और इस जो भविष्यवक्ता था उसको जेल के अंदर डाल दिया, भीतर हिस्से में डाल दिया, उसके हाथ पैर वहां पर लकड़े के अंदर फिट कर दिए। और भी आगे पढ़ो 10वां पद। કેમ કે તેણે જે કહ્યું હતું તેને લીધે તે તેના પર ક્રોધાયમાન થયો હતો। તે જ સમયે આશાએ કેટલાક લોકો પર કેર વર્તાવ્યો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि आसा राजा ने और भी बहुत लोगों को सताया। बहुत ध्यान समझ रखा, इंसान एक बार विश्वास से हट जाएगा, वो विश्वासी को ही परेशान करेगा, वो विश्वासी को ही परेशान करेगा।
वो गैर मसीह को कभी परेशान नहीं करेगा। उसके पास कैसे जाएगा? उसको मानो ये तो 2 थप्पड़ मार देगा मुझे, वहां पर नहीं जाएगा परेशान करने के लिए। एक विश्वासी अगर विश्वास से हट गया, उसका सबसे पहला निशाना विश्वास ही रहेगा और आखिरी निशाना भी वही रहेगा। वो उसकी बात करेगा और कहीं पर नहीं जाएगा। आसा राजा ने और लोगों के ऊपर भी जुल्म किया। कौन थे ये और लोग? ये और लोग कोई नहीं, ये भविष्यवक्ता, ये परमेश्वर के लोग। ऐसे ही लोगों को उसने परेशान किया, उनके लोगों के ऊपर जुल्म किया। और अभी क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उसको गलती बताई और उसने गलती को नहीं माना और उसने और भी जुल्म करना शुरू किया। तो और आगे बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 12वां पद। તેને પોતાની કારકિર્દીના 39મા વર્ષમાં પગમાં દરદ થયું. એ દરદ બહુ ભારે હતું. તો પણ પોતાના દુઃખમાં તેણે યહોવાની નહીં પણ વૈદ્યોની સલાહ લીધી. यहाँ पर बाइबल में लिखा है, आसा राजा ने क्या किया? जब उसके पैरों में दर्द आ गया, परमेश्वर बोला मेरे लोगों को ऐसा परेशान करता है। परमेश्वर ने उस नबियों को नहीं छुड़ाया। परमेश्वर ने अभी भी, परमेश्वर का प्यार है, इसको ऐसे बीमार होने दिया कि ताकि वो परमेश्वर के पास आए। ये अभी भी क्या करता है? अपने गर्दन पर, मैं ना आऊँ परमेश्वर के पास, मैं ना जाऊँ परमेश्वर के पास, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँगा। डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर की दवाई लेता रहा। फिर से पढ़ो उसका 12वां पद। તેને પોતાની કારકિર્દીના 39મા વર્ષમાં પગમાં દરદ થયું. એ દરદ બહુ ભારે હતું. तो यहाँ पर लिखा है जब वो 39 साल का, मतलब कि वो जो राजा बना उसका 39वां वर्ष चल रहा था, तब उसको ये बीमारी लग गई। और आगे? તો પણ પોતાના દુઃખમાં તેણે યહોવાની નહીં પણ વૈદ્યોની સલાહ લીધી. और आगे? તે પોતાના પિતૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો ને પોતાની કારકિર્દીના 41મા વર્ષમાં મરણ પામ્યો. 39, 40, 41 3 साल तक लगातार उसको दर्द होता रहा। वो मर गया, लेकिन डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को छोड़ दिया। ध्यान समझना, आप तो डॉक्टर के पास आसानी से जा पाओगे। जब एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तब मोहर ले लेकर जाना और नरक में फिर चिल्लाना आ जाएगा। 3 साल तक अक्कड़ गर्दन, मैं परमेश्वर के पास न जाऊं। परमेश्वर मुझे गलती बताते, जब मेरी प्रार्थना की तो वो नहीं बता रहे परमेश्वर मुझे, तब तो तू खुद बताता था परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब इंसान अच्छा होता है परमेश्वर के सामने खुद जाता है, खुद बता देता है परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन जब गलती होती तब परमेश्वर को किसी न किसी को भेजना पड़ता है, उसको तो पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ गलती की। और जब बताते हैं तो आसा राजा के समान कई लोग ऐसे होते हैं जो गलती होती है उस गलती को मानते भी नहीं। वो क्या समझना, आसा राजा के साथ परमेश्वर ने ऐसे काम किए, ऐसे चमत्कार किए थे, 10 लाख लोगों का नाश कर दिया था। इनमें से एक भी नहीं मरा था, सामने से एक भी बचा नहीं था। परमेश्वर उसके साथ बात की थी। ऐसे दर्शन पाने वाले लोग, परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने वाले लोग, मसीह को मानने वाले लोग, वचन को समझने वाले लोग, चमत्कार करने वाले लोग, चमत्कार देखने वाले लोग, ऐसे लोग बाद में ऐसी बड़ी गलती करते हैं, क्या बोला जाए उसको हम क्या बोल सकते हैं। और जब परमेश्वर ने आसा राजा के पास एक नबी को भेजा और नबी ने जाकर कुछ बातें की, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां पद। કેમ કે યહોવાની નજર આખી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर की निगाह है, परमेश्वर की निगाह है किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? पढ़ो तो क्या लिखा है? ત્યારે કેમ કે યહોવાની નજર આખી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે. हालेलुया। परमेश्वर की निगाह कहाँ पर है? पूरी, बहुत ध्यान से समझना, सारी पृथ्वी पर नहीं है, गलत पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ो। કેમ કે યહોવાની નજર આખી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે. और आगे? જેથી જેઓનું અંતઃકરણ તેની તરફ સંપૂર્ણ છે. हालेलुया। जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति संपूर्ण है, वो इंसानों को देखते, सारी धरती को नहीं देखते। सारी धरती का कहने का मतलब जहां जहां पर इंसान है, मैं उस इंसान के चाल चलन को देखता हूं। समुद्र को देखने कहां जाएंगे? जंगल को देखने कहां जाएंगे? जू में कहां जाएंगे देखने? वो तो इंसान जाते हैं जू को देखने के लिए। परमेश्वर कहां जाएंगे?
परमेश्वर तो उस इंसान को देखते, जहां जहां पर इंसान बसा है, उस सारी धरती के ऊपर जहां जहां पर इंसान है, उस इंसान के हृदय को देखते कि तू कितना संपूर्ण है। हालेलुया। फिर से पढ़ो 9वां पद। કેમ કે યહોવાની નજર આખી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કરે हाँ, છે। ये नबी जो था उसने जाकर आसा राजा को बताया, हे आसा राजा, परमेश्वर की निगाह है इस धरती के सारे मनुष्य के ऊपर है। और आगे, જેથી જેઓનું અંતઃકરણ તેની તરફ સંપૂર્ણ છે हाँ, और जिसका हृदय परमेश्वर की ओर संपूर्ण है, તેઓને સહાય કરીને हाँ, उसको सहाय करके પોતે બળવાન છે खुद बलवान है એમ દેખાડી આપે છે। ऐसा दिखा रहे हमारे परमेश्वर। वो सभी के हृदय को जानते हैं, कौन कैसा है, कौन संपूर्ण है, कौन 100% मेरे पीछे चलता है। ये परमेश्वर सभी लोगों को देखता है, चाहे कोई परमेश्वर का दास देख सके या ना देख सके, मेरे परमेश्वर एक एक लोगों को देखते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? આમાં તે મૂર્ખાઈ કરી છે। हालेलुया। इसमें तूने मूर्खता की है। प्रार्थना की, 10 लाख लोगों को मार दिया। प्रार्थना की, परमेश्वर का दर्शन हो गया। प्रार्थना की, परमेश्वर ने बातें की। प्रार्थना की, चमत्कार हो गया। प्रार्थना की, ये हो गया। प्रार्थना की, ये हो गया। प्रार्थना की, परमेश्वर का महिमा आ गया। और आज ऐसे काम, आज व्यभिचार, आज झूठ, आज निंदा, परमेश्वर बोलते तूने मूर्खता की है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे ऐसे लोगों को, तूने मूर्खता की है। इतने अच्छे से चलने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, ऐसी घटिया हरकत, परमेश्वर बोलते तूने मूर्खता की है। एक बार फिर से पढ़ो आखिरी लाइन। આમાં તે મૂર્ખાઈ કરી છે। हालेलुया। परमेश्वर बोलते इसमें तूने मूर्खता की है। परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद, फिर झूठ, फिर शक, फिर निंदा, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर गाली। परमेश्वर बोलते इसमें तूने मूर्खता की है। परमेश्वर ने 3 लोगों को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। एक आकर ऐसा बोलता है, परमेश्वर तेरा सिक्का मैं तुझे दे रहा हूं। परमेश्वर कहना चाहते हैं तूने मूर्खता की है। एक ही सिक्का, वो तो मेरा था, बरसों तक जमीन में दफन कर रखा, अभी तो उसको जंग लग गया। अभी दुकान में जाकर चला कर दिखाओ, कभी 10 रुपए की नोट को या तो 10 रुपए के सिक्के को 2 साल तक रखना जमीन के अंदर, और उसके बाद चलाने के लिए जाना जब वो सिक्का चलता है कि नहीं चलता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते तूने मूर्खता की है, इसमें तूने इसमें मूर्खता की है। एक भाई साहब थे, उसने बोल दिया कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा। वो ध्यान से समझना, सच्ची बात है, परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा। नहीं कि सर से लेकर पांव तक उसको कोड़ लग गया, फिर भी आंखें नहीं खुली, अभी भी सेवा नहीं कर रहा है, अभी भी सेवा नहीं कर रहा है। पूरी तरह से अशुद्ध हो गया, फिर भी सेवा नहीं कर रहा है। परमेश्वर सब जानते हैं ये तूने मूर्खता की है, ये तूने मूर्खता की है। एक भाई साहब मुझसे मिले, मुझे बोलता मैं बाइबल जानता हूँ, बाइबल के वचन को जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ, और फिर भी उसके पैर वो जादू टोना करवाने वाले के पास जाता है। फिर भी कुछ भी होता है तो जादू टोना करने वालों के पास जाता है। परमेश्वर क्या बोलेंगे ऐसे लोग को? बाइबल जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते, प्रार्थना करते, आराधना करते, चर्च में जाते और जादू टोना करवाने जाते। तूने मूर्खता की ऐसी। तू बोल रहा था मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, नहीं कर पा रहा तो तूने मूर्खता की है। ये परमेश्वर बोल रहे कि ऐसी बातें जो करते हैं वो तो मूर्खता है। एक बहन जी थे, उसके घर के अंदर इतनी श्रापित चीजें, मैंने कई बार उनको डांटा, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, आखिर में मर गए, तब तक नहीं निकाला। परमेश्वर क्या बोलेंगे? परमेश्वर अपने दास को भेजेंगे और बोलेंगे, चाहे उसकी जैसी भी उपस्थिति हो, जैसी भी उसकी परिस्थिति हो, और परमेश्वर बोलेंगे इसमें तूने मूर्खता की है। हालेलुया। इसमें तूने मूर्खता की है। परमेश्वर को इतने अच्छे से जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद, यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज कैसा है? बोले स्वर्ग का राज 10 कंवारी लड़कियों के समान है। हालेलुया। 10 कंवारी लड़कियों के समान है। ये जो 10 लड़की थी, कंवारी लड़की थी, वो सभी लोग अपने हाथ में लेकर क्या निकली?
जोरों से बोलो, दर साल लेकर निकले। उनको पता था कि दूल्हा आने वाला है। एक बार फिर समझा दो कि इजराइल में उस वक्त ऐसी परंपरा थी कि शादी सिर्फ तय होती थी, शादी की तारीख तय नहीं होती थी, सगाई होती थी। जिस तरह से यूसुफ की और मरियम की हुई थी, सिर्फ सगाई होती थी। उसके बाद 1 साल का समय बीच में रहता था। 1 साल के अंदर दूल्हा कब उसकी दुल्हन को लेने के लिए आ जाए ना, उसका कोई ठिकाना नहीं था, उसका कोई ठिकाना नहीं था, वो कभी भी आ सकता था। और इसलिए जितनी भी लड़की जिसकी शादी तय हो चुके वो हर रोज तैयार रहती थी दुल्हन के ही कपड़ों में। उसका दूल्हा हो सकता है पहले दिन से लेकर 360वें दिन कभी भी आ सकता है बीच में। वो सुबह भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, आधी रात को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और जब वो आए तो ऐसा नहीं बड़ा फंक्शन होता था, अपनी दुल्हन को उठाकर चला जाता था अपने घर। ये थी उनकी शादी का रिवाज। हालेलुया। और ये कंवारी लड़के ऐसे ही निकल पड़ी, दूल्हा आएगा दूल्हा आएगा। अभी एक दिन का काम कहाँ, ये तो हर रोज का काम था, ये तो हर रोज तैयार रहना पड़ता था। और हर रोज ये निकल जाती थी। और कैसे निकली? हाथों में क्या लेकर निकली? मशाल लेकर निकली। बहुत ध्यान समझ रख। कितने बजे निकली थी? पंजाबी में लिखा है? नहीं लिखा है। कितने बजे निकली थी? अरे क्या आधी रात को? पढ़ो क्या लिखा है। उस वेले स्वर्ग का राज नहीं पढ़ो, वो पढ़ो कि कहाँ पर लिखा है, कितने बजे निकली वो। नहीं लिखा। हालेलुया। फिर भी ढूंढ रहे हो। सबसे पहले यही पढ़ा हमने। हालेलुया। 10 कंवारी लड़की निकल पड़ी। समय नहीं निकला, वहां नहीं लिखा वहां पर, लेकिन ये रात तो नहीं थी। मसाल लेकर निकल पड़ी। अभी आप जा रहे हो किसी गांव में, आपको पता है कि वहां पर लाइट नहीं होती, रात को दिक्कत पड़ेगी। आप घर से टॉर्च लेकर निकले, रास्ते में जलाते जाओगे। हालेलुया। वो तो जब रात होगी तब की बात है ना। ये हर रोज निकलती थी, ये हर रोज सभी लोग अपने पास तेल लेकर ही जाती थी, हर रोज तेल लेकर जाती थी। जब रात होती थी तो मसाल जला लिया करती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, मालूम नहीं कितना समय चला गया। अभी 5 कंवारी लड़के हर बार तेल लेकर जाते, ऐसे ही वापस आ जाती। तेल तो पॉकेट में चला जाते हैं। तेल को मारो गोली, मसाल को लेकर जाओ। आज भी कौन सा दूल्हा आने वाला है? इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? कल नहीं आया था, परसों नहीं आया था, महीने पहले भी कहाँ आया था, नहीं आया हो तो आज भी कौन सा आने वाला है? चलो चलते हैं। मसाल लेकर ऐसे ही चलेगी। अभी दिन में जला के नहीं गए वो लोग। वो तो तेल अपने हाथों में लेकर गए, इनमें से 5, लेकिन 5 के पास तो तेल है ही नहीं। वो 5 ने अंदर डाला नहीं। जब आएंगे तब देखी जाएगी, जला देंगे, और कौन सी बड़ी बात है। और ये सभी लोग 10 लोग अपनी मसाल लेकर चले गए, लेकिन 5 के पास तेल नहीं है, और वहां पर चले गए। जिसके पास तेल नहीं था उसको बाइबल में पहले से बोल दे कि मूर्ख थी। हालेलुया। शादी तो हो गई थी ना, नहीं तो हो चुकी थी ना। कभी भी दूल्हा आ सकता है ना, कभी भी तो उसको उठा कर ले जाएगा ना। हो सकता है ना आधी भी रात को आए, मसाल भी थी ना। तो जरूरत क्या थी सिर्फ एक तेल की? कल लेकर गई थी, परसों लेकर गई थी, तो आज नहीं लेकर जा सकती थी क्या? अरे हर रोज नहीं आता दूल्हा, हर रोज नहीं आता। मसीह लोग यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। कहाँ ये स्वाद है, कहाँ ये स्वाद है? आज नहीं आए, कल भी कहाँ आए थे, परसों भी कहाँ आए थे। हमारा दूल्हा आता ही कहाँ है? वो तो परसों से बस पास्ट लोग ऐसे गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे आएंगे 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 आएंगे। कहाँ आता है? तेल को छोड़ो, पवित्र आत्मा को छोड़ो, वचन लेकर चलते, बाइबल लेकर चलते। चलो मंदिर में जाकर बैठेंगे, कोई भी पुस्तक बोलेंगे ना फटाफट निकाल कर पढ़ेंगे, वचन लेकर चलते। पौलुस ने तीमुथी को पत्र लिखकर बोला, ए तेरी पेट की बीमारी के लिए अभी से सिर्फ पानी मत पीना, लेकिन पानी के साथ दाखरस भी पीते रहना। और मसीह लोग चालू हो गए शराब पीने के लिए। परमेश्वर ने बोला, पौलुस ने बोला, अगर पेट में कुछ बीमारी हो ना तो शराब पियो, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अरे पौलुस जब प्रार्थना करता था ना, लोग चंगे हो जाते थे। एक बार पौलुस प्रचार कर रहा था, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, मर गया,
पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, इसको इधर लाओ, हे चल जिंदा हो जा। दूसरे पल जिंदा हो गया। अरे लोग पौलुस के पास आते थे, पौलुस तेरे कपड़े देना पुराने, तूने जो यूज किया ऐसे रुमाल दे देना, और जाकर दुष्टात्मा, ए देख पौलुस का रुमाल, और दुष्टात्मा चिल्लाकर भाग जाता था। और वो तीमुथियुस को ऐसा बोले तेरी पेट की बीमारी में दूर नहीं कर सकता। अरे चाहे वो तीमुथी दुनिया के कोई भी कोने में हो और पौलुस भी दूसरे कोने में हो, लेकिन पौलुस वहां से एक शब्द भी बोले ना, वहां तीमुथी चंगा हो जाता। हालेलुया। वो ऐसा बोल ही नहीं सकता, लेकिन वो यही कहना चाहते, सिर्फ वचन को लेकर मत भागो, वचन के ज्ञान को लेकर मत भागो। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगे ना, मारे जाओगे। पवित्र आत्मा नहीं होगे ना, तो मसाल नहीं जलने वाली। पवित्र आत्मा नहीं होगे ना, तो ये जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश नहीं आने वाला। हालेलुया। रोज प्रकाश को लेकर जाते थे, रोज प्रकाश को लेकर जाते थे, रोज परमेश्वर को पूछते थे, परमेश्वर लड़ने के लिए जाओ। एक ही बार ऐसे टेरेस पर चला गया, बात सेवा बहुत अच्छी है, बुला लो उसको, मैं तो राजा हूं। पता चला उसको, नाथान को भेजना पड़ा, हे दाऊद तूने गलती की। आसा राजा प्रार्थना करता है, 10-10 लाख लोगों को मारकर भगा देता है। जब गलती की तो पता चला, मंदिर से सोना निकाला पता चला, किसी को भेजना पड़ा, उसको बताया तूने गलती की। जब मूर्खता होती है ना, इंसान मूर्खता करता है, तब कहां कबूल करता है मैं मूर्ख हूं? कबूल नहीं करता, तब बोलता नहीं मैं मूर्ख हूं। उसको छुपाने का प्रयत्न करता है, उसको छुपाने का प्रयत्न करता है। ये 10 कंवारी लड़की हर रोज जाती थी, हर रोज जाती थी, लेकिन बोले कि कहाँ पर तेल की जरूरत होती है, ऐसे ही जल जाता है, दूल्हा आता ही नहीं। पूरी रात हम तो इंतजार करते, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। और उसी वक्त आ गया जब तेल नहीं था, उसी वक्त आ गया जब उन्होंने दरवाजा खड़काया। बाइबल में लिखा है नहीं खोला गया। हालेलुया। दरवाजा नहीं खोला गया। कितना पश्चाताप हुआ होगा। हर रोज तो तेल लेकर निकलते थे, आज क्यों नहीं निकले तेल लेकर? नरक में पढ़ने वाले क्या बोलेंगे, तू उधर बहुत बाइबल लेकर घूमता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, क्यों आ गया तू? बस थोड़ी सी निंदा थी ना, आ गया। तेरे से तो मैं अच्छा था, मैं तो व्यभिचार भी करता था, शराब भी पीता था, और मैं यहाँ पर आ गया, तू भी मेरा दोस्ती बन गया ना, इससे अच्छा तो ये करता। तो वो ध्यान से समझ लो, इतनी गलती करनी ना मत करो। पूरी तरह सारे व्यभिचार, चोरी, झूठ सब कुछ कर नरक में चले जाओ। अगर जाना ही है, ठाने लिया, मूर्खता करना ठाने लिया, चले जाओ वहां। लेकिन अगर नहीं जाना, 100% मानो, 100% मानो। नाथान चला गया दाऊद के पास, और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 शमूएल और उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। અને દાઉદે નાથાનને કહ્યું કે મેં યહોવાની વિરુદ્ધ પાપ કર્યું છે, અને નાથાને દાઉદને કહ્યું કે યહોવાએ પણ તારું પાપ દૂર કર્યું છે। हालेलुया। दाऊद इतना बड़ा राजा, आसा ने बोला मैं नहीं मानता। दाऊद ने क्या बोल दिया, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई, मैंने मूर्खता की, उसने मान लिया। चाहे 9 महीने के बाद पता चला, 9 महीने पहले पुरानी बात उसने याद की, हाँ मैंने ऐसा किया था, हाँ मैंने व्यभिचार किया था, हाँ मैंने खून किया था, मैं माफी मांग रहा हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करो। परमेश्वर ने कितनी देर लगाई क्षमा करने के लिए? कितनी देर लगी? जैसे ही दाऊद ने बोला, तुरंत ही परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तुरंत ही क्षमा कर दी। फिर मूर्खता क्यों? फिर मूर्खता करने की जरूरत क्या है? बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 141 और उसका 5वां पद। ગર્વિષ્ઠોએ મારે સારું પાસ તથા દોરીઓ ગુપ્ત રીતે પાથર્યા છે, તેઓએ ન્યાયી માણસ મને ફટકા મારે તો તે હું કૃપા સમજીશ, તે મને ઠપકો દે તો તે મારા માથા પર ચોળેલા તેલ જેવો થશે। बाइबल में लिखा है, अगर कोई धर्मी इंसान, अगर परमेश्वर का दास अगर मेरे पास आए और मुझे बोल दे तूने गलती की, अगर डांट कर भी बोलेगा ना, दाऊद राजा बोलता है मैं मान लूंगा। वो तो ऐसा है जैसे मेरे ऊपर कोई अभिषेक कर रहा है, मेरे ऊपर तेल डाल रहा है, मुझे तो ऐसा लगेगा, मैं तो खुश होकर मान लूंगा। कितनी बड़ी बात था, मैं तो
मान लूंगा मेरी गलती, तुरंत मान लूंगा, उसको छोड़ भी दूंगा। लेकिन आसा राजा जो था उसने नहीं माना, और वहां पर जो परमेश्वर का भविष्य वक्ता गया उससे जाकर बोला, एक बार फिर से पढ़ते दूसरा इतिहास 16:9। કેમ કે યહોવાની નજર આખે પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે, જેથી જેઓનું અંતઃકરણ તેની તરફ સંપૂર્ણ છે તેઓને સહાય કરીને પોતે બળવાન છે એમ દેખાડી આપે। कैसे इसको इंग्लिश में भी पढ़ो, दूसरा क्रॉनिकल्स 16:9, सेकंड क्रॉनिकल्स 16:9। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। For the eyes of the Lord run to and from and for throughout the whole earth to show himself strong in the behalf स्ट्रॉन्ग, हालेलुया। परमेश्वर की निगाह स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से देखती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ऐसे वैसे नहीं बस निगाह फिर लिख, मजबूती से हृदय के अंदर झांक झांक कर देख के कौन कौन सी गलती करता है। जब अच्छा करता है तब तो इंसान खुद ही परमेश्वर को बता देता, परमेश्वर मैंने ये किया, परमेश्वर वो किया। लेकिन जब गलती करता है परमेश्वर की निगाह स्ट्रांगली मजबूत आय से सभी लोगों को देखते कौन कहां पर कैसा जीवन जी रहे, और फिर परमेश्वर उसको बता देते। और परमेश्वर क्या बता देते, तूने इसमें मूर्खता की है, तूने इसमें मूर्खता की। क्यों परमेश्वर ने पहले दाऊद को नहीं बताया दाऊद तू बहुत अच्छा है? क्यों परमेश्वर ने सुलेमान को नहीं बताया सुलेमान तू तो बहुत अच्छा है? क्यों यहोशाफाट को नहीं बताया? क्यों आसा को नहीं बताया? क्यों और लोगों को नहीं बताया तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है? लेकिन गलती करते थे तब तुरंत किसी को भेजते थे, जाकर बता दो उसने गलती की। आज तो सीसीटीवी कैमरे का स्टाइल चल रहा है। लोग छोटी सी दुकान या बड़ी दुकान वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा देते और एक बोर्ड लगा देते, आप सीसीटीवी कैमरा की कैद में हो। किसके लिए लिखते? चोर। हालेलुया, चोर के लिए लिखते। जिसको चोरी नहीं करनी वो तो जाएगा ना दुकान में बिंदास से, वो कहीं भी हाथ लगा देगा, उसको चोरी नहीं करनी। उसको मालूम है कैमरा जहाँ पर हो रखो ना, मेरे मुझसे क्या, जब चोरी नहीं करनी। लेकिन चोर पड़ेगा तो वहां से तुरंत चलो वापस, यहाँ पर अपनी दाल नहीं गलने वाली। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह है मजबूत आय से सभी लोगों को देखती है, डरने की जरूरत कहाँ है? डरेंगे कौन? जिसको निंदा करनी है, जिसको झूठ बोलना है, जिसको गाली बोलना है, जिसको गुस्सा करना है, ऐसे लोग डरेंगे ना। अरे परमेश्वर जहाँ देखना देखा करो, मुझसे क्या, मैं तो बाइबल के अनुसार चलता हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर किसके लिए देखते? ऐसे चोर उच्चकों के लिए ही परमेश्वर की निगाह है। हालेलुया। जो अच्छा करते वो तो सभी को बता ही देते, वो तो परमेश्वर को बता ही देते, परमेश्वर उसको भी देखते रहते। लेकिन 5 औरतें, 5 कंवारी लड़की, उसमें से मूर्ख थी। और जब दूल्हा आता था अगर उसको उसकी दुल्हन नहीं मिली वो वापस चला जाता था और फिर उस औरत के साथ कोई शादी नहीं करता था। इसकी तो भारत वापस चली गई थी, इसके साथ कौन शादी करे? उसके साथ कौन शादी करे? एक बार दरवाजा बंद, बात खत्म, बात खत्म। आखिरी दिन पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा को बोल दी और नबी ने आकर बताया, आसा राजा तूने मूर्खता की है, तूने मूर्खता की है। 5 मूर्ख स्त्री उन्होंने यही काम किया था। आखिरी दिन पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, नरक में चले गए। हमें सब मूर्ख ना बने। लेकिन दाऊद राजा ने, चाहे गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन दाऊद राजा ने जिस तरह से माना और हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसके बाद दाऊद राजा ने कभी भी व्यभिचार नहीं किया, अच्छे से चला। ऐसे ही दाऊद राजा के समान बनो, चाहे गलती है तो मान लो। अगर परमेश्वर का इंसान कुछ पुकारता है तो उसे ध्यान से सुनो, उसको मान लो और गलती को सुधार लो और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आओ हम हमारा बंद करते, हमारे मस्तक यीशु मसीह के आगे छुपाते हैं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। और सभी लोग अपने मस्तकों को झुकाएंगे। कोई दर दर नहीं दिखेगा। मेरे प्रिय, दाऊद बहुत अच्छे से चला लेकिन गलती कर दी। सुलेमान बहुत अच्छे से चला लेकिन गलती कर दी। मेरे प्रिय, सब कुछ जानने के बाद, परमेश्वर को पहचानने के बाद,
उनके वचन को जानने के बाद फिर वही गलती मूर्खता है। मूर्ख मत बनो, मूर्खता ना करो, बच जाओ। जो मूर्खता आशा राजा ने की, मूर्ख मत बनो। वो 5 कंवारे लड़की जो मूर्खता में नाश हो गई, स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। ऐसे हम ना बने, लेकिन परमेश्वर ज्ञान देते, बुद्धि देते, उनके अनुसार बने, पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर से जुड़े रहे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सब पर बने।